मंत्री लोग आ रहे हैं, क्या उन लोग को आप लोग टक्कर दे पाइएगा? देखिए उन लोगों के पास औकातें नहीं है, इसलिए दिल्ली से बुला लेते हैं। हम लोग झारखंडी आदमी, हम लोग झारखंड में इतना तकबा रखते हैं कि बाहर से आदमी को बुला लेते हैं। तो वो समझ रहे हैं, दोनों भाई भाई है। तब अब ये जो हम समझ रहे हैं कि आप लोग सिर्फ खाली सस्ता भोगने आए हैं, आप जनता सेवा करने ही नहीं आए हैं। और बोलते हैं जनता सेवा कर रहे हैं, जनता सेवा कर रहे हैं। ये जनता सेवा कर रहे हैं आप। जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच देखिए जेबीकेएसएस के कुछ सदस्य लोग हैं। इन लोग जानने का प्रयास करेंगे विधानसभा चुनाव होने वाला है कुछ महीनों बाद, तो इन लोग का तैयारी किस प्रकार है और तैयारी इन लोग कैसे कर रहे हैं। दूसरे पार्टी के देखिए अभी अमित शाह रांची आए हुए हैं, उन लोग का तैयारी अभी जोरों से चल रही है। क्या जेबीकेएसएस का तैयारी इस प्रकार चल रही है कि नहीं, हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप लोग का तैयारी विधानसभा को लेकर कैसी चल रही है? बहुत अच्छा चल रही है। हम लोग कछुए के चाल से तो चल रहे हैं, मगर हम लोग सटीक तरीके से जा रहे हैं। हम लोग को तैयारी जो हम लोग लोकसभा में हम लोग जो गलतियां की हैं, वो गलतियां को सुधारते हुए हम लोग एक अच्छी प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं। हम लोग पंचायत लेवल पे लेकर के बूथ लेवल तक हम लोग जा रहे हैं। अब बूथ लेवल तक कमेटी बना करके हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें पूरे झारखंड में 81 विधानसभा में सभी कार्य क्षेत्रों में, सभी विधानसभा में धीरे धीरे काम हो रहे हैं। और जयराम दा का जो भी उनका जो सपना है, जो भी उनका लक्ष्य है, उनको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अमित शाह देखिए अब रांची आए हैं सभा करने के लिए, दिल्ली से आदमी आ रहा है, उन लोग के बड़े बड़े मंत्री लोग आ रहे हैं, क्या उन लोग को आप लोग टक्कर दे पाइएगा? देखिए उन लोगों के पास औकातें नहीं है, इसलिए दिल्ली से बुला लेते हैं। हम लोग झारखंडी आदमी, हम लोग झारखंड में इतना तकबा रखते हैं कि बाहर से आदमी को बुला लेते हैं। हम लोग के पास इतना कैपेसिटी है, इतना समझदारी है कि हम लोग अपने में ही हमने अपने लोगों को जोड़ना है। हम लोग बाहर के लोगों की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है ही नहीं। उन लोगों के पास नहीं है रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो बाहर की पार्टी है। बाहर के लोगों को वो लोग वैल्यू देते हैं, झारखंड के लोगों को वैल्यू नहीं देते। आप हमको बताइए, 18 साल उनको समय दिए हम, बीजेपी को 18 साल समय दिए। 18 साल में वो क्या करके दिए हमको? एक झारखंड में स्थानीय नीति बना के वो नहीं दे पाए। उन्होंने क्या लेकर के हम लोग जो झारखंड हम लोग जिस सपना के लिए हम लोग झारखंड हम लोग को मिला था, 88 साल संघर्ष के बाद हमको मिला है, वो 18 साल संघर्ष का जो परिणाम हमको आना चाहिए था, हमको परिणाम तो दिया नहीं। और वो 18 साल वो शासन करते रह गए और हम लोग को सिर्फ झुंझुना देते रह गए। हर जाति से, धर्म को धर्म से, भाई को भाई से वो लड़ाने का खाली काम किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। उसी का नतीजा है कि आज के समय में बीजेपी बैकफुट पे है। और आज बाहर से अमित शाह आ रहे हैं, बाहर से वहाँ की कार्य समिति बना रहे हैं और इसको संचालित करवा रहे हैं। यहाँ के लोगों पर उतना कुवत नहीं था, क्योंकि वो लोग काम किए होते, विपक्ष का भी सही ढंग से अगर काम किए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज जेबीकेएसएस का जन्म क्यों हुआ? यही लोगों के कारण हुआ। क्योंकि अगर ये लोग आज ये काम कर दिए होते, आज स्थानीय नीति बना देते, उद्योग नीति बना देते, आपका विस्थापन नीति बना दिए होते, हमारा जो चीज़ हमको रिक्वायरमेंट है, जो हर राज्य में, ऐसा नहीं कि फर्स्ट राज्य है ये मेरा फर्स्ट राज्य है जो हम लोग मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग बिहार राज्य में थे। बिहार राज्य में मेरे पास स्थानीय नीति प्रॉपर था, स्थानीय नीति, वही स्थानीय नीति हमको आज दे देते हैं। तो आज हमको ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब भी किसी की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। हम बीजेपी में हम लोग थे, बीजेपी में हम लोग कंटिन्यू रहते हैं, बीजेपी से हम लोग अलग नहीं होते। हम लोग बहुत जेएमएम में थे, जेएमएम में अलग नहीं होते। कभी सपना हम लोग को दिखाया गया, तो सपना कभी पूरा नहीं किया गया। सिर्फ नवजुवक लड़का, जितने भी नवयुवक युवतियाँ हैं, सभी को सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का टाइम बर्बाद कराया गया, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी और जो पीढ़ी चला गया उनके लिए। अभी सहायक पुलिसकर्मी को कल बहुत बुरी तरह से पिटाया गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम तो लिख पत्र सरकार को मानते हैं। ये कभी पढ़ लिख करके ना कभी ये सरकार चला नहीं रही है। सिर्फ ये सिर्फ कागजों पर चल रही है, जमीनी स्तर पर चल नहीं रही है। आप बताइए, 2500 पुलिसकर्मी हैं, इनको अब एक स्थानीय नहीं कर सकते। कल के दिन में आपको इतने अच्छे टैलेंटेड, एजुकेटेड और एक्सपीरियंस आदमी मिल रहे हैं, जिसको आप स्थानीय करके आप उसको यूज कर सकते, काम कर सकते थे। आपके पास 10 साल आपको टाइम दिए, उनका भी टाइम तो पूरा 10 साल बर्बाद कर दिए आप। तो अगर नहीं करते तो ये सिस्टम निकालना नहीं चाहिए था आपको। ये सहायक कर्मी का ऑप्शन ही नहीं रहते। सरकार ने बहाली किया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा तो झारखंड में ही ना किया था। हाँ। मुक्ति मोर्चा राती में क्या अंतर है? आप हमको बताइए, झारखंड सरकार से मांग कर रहा है कि मुक्ति मोर्चा से मांग कर रहा है? हमको बताइए, झारखंड से सरकार से ना बात कर रहा है। ये गलती की है तो हम ये क्यों सुधारे?
फिर बात करते हैं। इसका मतलब झारखंड आप अलग हम लोग हो गया तो गलत नहीं करना, गलत हो गया तो हम लोग वापस बिहार जाना चाहिए। बिहार में हम लोग झारखंड होना नहीं चाहिए था, गलती हो गया तब तो। ये मतलब जितना भी सरकार बैठेगा तो सब नया नीति लाने लगेगा, ये काम होता है? जितना बार सरकार चेंज होगा उतना बार नया नीति चल देगा। जो चीज प्रॉपर नीति बनना चाहिए, एक मतलब कि आप बोले मौलिक अधिकार को नहीं, आजादी से समय आजाद हुआ था उस समय बनाया गया था, आज नहीं मानेंगे तो ये बात मान लीजिएगा आप हमको कि मौलिक अधिकार आप नहीं दीजिएगा। यही तो हो रहा है। रघुवर सरकार ने 11-13 जिलों का ये किया था ना, तो हेमंत सोरेन ने इसको तो ये कर दिया ना। क्या कर दिया? अरे वही तो गलती कर रहा है ना वो। अगर वो गलती किया तो आप भी वही गलती कर रहे हैं, तो आप पर उसमें क्या अंतर है? ये तो हम समझ रहे दोनों भाई भाई है। तब आप अब ये जो हम समझ रहे हैं कि आप लोग सिर्फ खाली सस्ता भोगने आए हैं, आप जनता सेवा करने नहीं आए हैं। अरे बोलते जनता सेवा कर रहे, जनता सेवा कर रहे हैं, ये जनता सेवा कर रहे हैं आप। जनता सेवा का मतलब होता है कि उसकी भावनाओं को समझना, उनके भावनाएं 2500 परिवार के भावनाओं को आपको समझना चाहिए था। अब 2500 परिवार जो 10,000 जो मतलब मजदूरी होता है ना, मजदूर भी उससे ज्यादा कमा के जाते हैं घर। आप 24 घंटों से काम लेते हैं और कितना देते हैं? 8-10 हज़ार रुपया देते हैं। क्या पैसा दे रहे हैं आप उनके? उनका न सही तरह से कपड़ा पहन पा रहे हैं, ना घर परिवार चला पा रहे हैं। अगर उनका सपोर्ट कोई करता है तो आप उसको कुछ और बोल देते हैं। अरे क्या वो गरीब आदमी का, गरीब लोगों का अब जान मार रहे थे? बताइए, एक साथ में उस पुलिसकर्मी के साथ में एक साथ दिन रात काम करने वाले थे, कार कर रहे थे, और उन लोग से भाई से लड़वा दिया आप, लाठीचार्ज कर दिए। अब उन लोगों के साथ बैठ के क्यों नहीं बात किए? वो कैसे क्यों आंदोलन में आ गए? और एक दिन तो आंदोलन था नहीं 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, उससे पहले भी किया हुआ है। उसके बाद वो जा रहा है आपके पास, आप मिलने नहीं दे रहे। अरे राजभवन में जा रहा था, कोई अति गोला बारूद लेकर तो नहीं जा रहा था, आपको मारने नहीं जा रहा था। आप झारखंडी आदमी थे, आप आंदोलनकारी आप बोलते हैं, अपने आप को आंदोलनकारी का बेटा समझते हैं, तो ये सब जो क्या डरते हैं? जितने भी 2500 पुलिसकर्मी है ना, सहायक पुलिसकर्मी, वो पूरा का पूरा झारखंडी है, और वो उसको समझ में नहीं आता है। उनको समझना चाहिए। आप हमको बता क्यों बोल रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको एक्सपीरियंस आदमी जो चाहिए था, आप एक नया वैकेंसी कीजिएगा, उसके लिए आप उसको ट्रेनिंग दीजिएगा, उसको उस पर खर्चा कीजिएगा। हर बहुत सारा खर्चा होगा, एक खर्चा नहीं बहुत सारा खर्चा होता है। ये टैलेंटेड है, ये एक्सपीरियंस है, इसको आप ले लीजिएगा, परमानेंट कर दीजिएगा, तो आपको तुरंत सब हर काम में आ जाएगा ना। समानता का फिर बात ही नहीं हो जाएगा। आप बताइए, एक साथ आप काम करवाते हैं, हर चीज को एक समान काम देखना चाहते हैं, समानता की बात करते हैं, तो समानता तो उनको सैलरी भी तो मिलना चाहिए समानता का। तो वही तो मांग कर रहे हैं वो लोग, गलत तो कर नहीं रहे हैं। परा टीचर का देख लीजिए, वही स्थिति है। बड़ा हर राज्य में परमानेंट कर दिया गया, 10 साल करने के बाद 20 साल करने के बाद सबका परमानेंट कर दे रहा है। यहाँ पर वैसा कुछ है ही नहीं, सबका सब कैजुअल लेकर चल दे रहा है, सबका सब कैजुअल। और कैजुअल में कौन है? सिर्फ झारखंडी है। बाहर के लोग आते हैं, पैसा माल लेकर आते हैं, देते हैं, घुस जाते हैं। झारखंडी के पास पैसा नहीं है, कितना खेत बचेगा भैया? खेत बेच के तो घर चला रहा है, काम ही नहीं है, खेत चला रहा है, अपना पेट किसी तरह पाल रहा है। आप वो तो आप बताइए, जितना विस्थापित हो रहा है ना, विस्थापित का विस्थापन का कुछ पैसा दिलवा पा रहे हैं नहीं। आस्था नीति बनाते तो आज कम से कम उनको आरक्षण मिलता, तो वो कई वैकेंसी अटेंड कर पाते, कम से कम एक सीट आरक्षित रहता कि यहीं के लोग हमको आ रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोग सरकार में आने पर ये सब आप लोग का खत्म कर दीजिए? देखिए, कोई भी चीज खत्म नहीं कर सकता है, पर कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। कोई भी चीज आप हमको बताइए, किसी का बढ़ती उम्र को कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं कर सकते ना। खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पर कंट्रोल कर सकते हैं हम। जिसका एज बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही, पर बीमारियां को कंट्रोल किया जाता है। सिर्फ बीमारी है, कंट्रोल किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है। जिस लोगों को जरूरत रिक्वायरमेंट है उसको हम दे सकते हैं। अगर आज के समय में आस्थान नीति बनती है, विस्थापन नीति बनती है, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा विस्थापन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर विस्थापित कोयला को कल कारखाने हैं, यहाँ पर आर्मी कैंट यहाँ पर बैठा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर कितने विस्थापित हुए हैं। 15-20 गांव तो यहाँ पर दिख रहा है। अगर पूरा झारखंड बात तो कितने हैं? इसमें से अभी तक ना मुआवजा मिला है, ना कोई किस तरह से कोई विस्थापन में अति हुआ है, नियोजन बना था। अगर ये सब बना होता तो आज झारखंड यहाँ नहीं होता, बहुत आगे होता। यहाँ के लोग, हर आदमी एक अमीर आदमी होता है और काम करने के लिए होता है। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई बहुत निम्न स्तर पर हो रहा है, निम्न स्तर पर करा नहीं पा रहे हैं लोग। ये स्थिति है। मजदूरी कंटिन्यू, मजदूरी भी तो अब नहीं मिल रहा है, वो सिस्टम आ रहा है, भुखमरी आ गया यहाँ पे। ये सब दूर कैसे होगा? देखिए, दूर तभी होगा जब आप एक नियोजन का व्यवस्था कराइएगा, सरकार में रह करके नियोजन का व्यवस्था कराइएगा, तब जाकर के ये दूर होगा। ऐसे नहीं हो पाएगा। और उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर
को डेवलप करना पड़ेगा, आपको यहाँ के लोगों को प्रेफरेंस देना पड़ेगा।